हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है वीडियो बनाने का कि डेयरी फार्म में मुनाफा कितने साल में हमें होगा और कहीं ना कहीं कितने सालों में कितने समय में हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग में मुनाफा हमें हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि मिल सके आपको पूरी तरीके से सही जानकारी, जिससे कि आपको फार्म करने में कोई दिक्कत ना आए। हो सके तो आप कमेंट ज़रूर करिए आपके सवाल, जिससे कि आपको जो सुझाव हैं जो डेयरी फार्मिंग से संबंधित जानकारी हैं वह आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि सही जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं कि जो डेयरी फार्मिंग है, यदि आप शुरुआत करते हैं तो आपको कितने सालों में बेनिफिट उसका मिल सकता है या हैंड टू हैंड आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो जैसा कि आप शुरुआती दौर में यदि एक दो गाय से शुरुआत करते हैं, तो यदि आपने अभी तक एक भी गाय नहीं रखी हैं, अभी तक एक भी गाय से शुरुआत नहीं करी है, या फिर आपने अपने घर पर एक दो गाय रख रखी हैं और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, आप उसको डेयरी फार्मिंग के लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो यदि आप शुरुआत करते हैं तो 4-5 गाय आप रखते हैं। यदि पांचों गाय मिल्किंग एक साथ करती हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी मिल्किंग वाली गाय आप रखिए। ऐसा नहीं कि जो गाय हैं लगभग 6-7 लीटर एक समय का मिल्किंग वाली रखेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, और एंडिंग समय जो होता है यानी कि गाय के 6-7 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें मिल्क काफ़ी कम हो जाता है और उसमें हमारी जो इनकम है वह ज़ीरो हो जाती है। जैसा कि यदि आपके पास 5 गाय हैं और 7-8 लीटर एक समय मिल्किंग वाली हैं, तो उन गाय का जो यदि जनती है शुरुआती दौर में, यानी कि अपन सोच सकते हैं कि जनवरी में सारी गायें जनी हैं, तो सारी गायें जनवरी में यदि मिल्किंग करती हैं तो वह जनवरी, फरवरी और मार्च, तो मैक्सिमम मार्च तक यानी कि 3-4 महीने ही हाई मिल्किंग करती हैं। उसके बाद में जैसे ही एआई होती हैं या एआई नहीं भी होती हैं तो कहीं सारी जो मिक्स ब्रीड होती हैं उनका जो मिल्किंग है वह डाउन हो जाता है। तो यदि आपके पास 10 लीटर एक समय की मिल्किंग वाली गाय हैं, पाँचों गाय एक साथ जनवरी में जनती हैं, तो पाँचों का जो मिल्किंग है 50 लीटर रेशो एक समय का नहीं आता है, तो वह रेशो आएगा लगभग 30 लीटर। और 30 लीटर से आप कैलकुलेशन करके आप अपना बेनिफिट निकाल सकते हैं। यदि 5 गाय आपकी मिल्किंग में हैं और 5 बच्चे आपके पास हैं गाय के, तो जो मिल्किंग करती हैं गाय, उसका जो फीड है, उसकी जो इनकम है वह बच्चे खाएंगे और कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको ज़ीरो दिखेगा। यदि 5 गाय मिल्किंग करती हैं तो हो सकता हो 4 गाय अच्छी मिल्किंग करती हो, एक गाय अच्छे से मिल्किंग नहीं करती हो, तो भी आपको बेनिफिट ज़ीरो दिखता है। तो यदि जो फीडिंग है, फीडिंग आपका सही है और पाँचों गाय अच्छे से मिल्किंग कर रही हैं, 10 लीटर एक समय का मिल्किंग कर रही हैं, 40 लीटर आपकी सारी गाय का रेशो आता है एक समय का, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। और जब चारों गाय की एआई समय पर नहीं होती हैं तो वह जो रेशो है दूध का, एंडिंग समय में जाते जाते उनकी 6-7 महीने की प्रेगनेंसी के टाइम पर, यानी कि जनने से 3-4 महीने बाद एआई होती हैं, 4-5 महीने हो सकता हो कोई गाय एक बार में कंसीव कर जाए, हो सकता हो कोई गाय 4 से 5 बार में कंसीव करे। तो इसी प्रकार से हम रेशो भी मान के चलें तो 5 महीने जनने के बाद में एआई होती हैं, तो उसके बाद में जब प्रेगनेंसी होती है 7 महीने की, 6 महीने की या 5 महीने की, तो मिल्किंग बिल्कुल ज़ीरो कर देती है गाय, जिसका मिल्क निकालना फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि 1 लीटर मिल्किंग करती हैं, क्योंकि जब पूरा फीड हम देते हैं उसके बाद में भी 1 से 2 लीटर ही मिल्किंग वह करती हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता, आप यदि डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करें तो जो ब्रीड है, गाय का जो सिलेक्शन है वह काफ़ी बेहतर करें। यदि आपके फार्म पर आप अपने जो गाय से बच्चियां होती हैं, अच्छी ब्रीडिंग की बच्चियां यदि तैयार करते हैं, जब वह ब्रीडिंग की बच्चियां मिल्किंग करेगी तब आपके डेयरी फार्म पर काफ़ी अच्छी तरीके से बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि जो ब्रीडिंग की जो बच्चियां हैं वह लगभग 20 प्लस मिल्किंग आपको करेंगी। 20 प्लस यदि मिल्किंग करती हैं तो एआई के बाद में भी जब उसकी जो ड्राई रखने की स्थिति आती है तब भी वह 7-8 लीटर एक समय का मिल्किंग करती रहती हैं। तो वही हमें बेनिफिट देगी गाय जो एंडिंग मोमेंट तक, यानी कि अंतिम समय तक वह 7-8 लीटर एक समय का मिल्किंग करती रहें।
इसी प्रकार प्योर एचएफ गाय, मैं आपको एक गाय दिखा देता हूँ। वह गाय हमारी जब एंडिंग में हम लोग उसको ड्राई पीरियड में रखने वाले होते हैं तब भी वह 7-8 लीटर एक समय का मिल्किंग करती रहती हैं। ये एयरशेयर मिक्स ब्रीड हैं और यह भी लगभग 6-7 महीने की 6 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी हैं। अभी भी लगभग 5 लीटर एक समय का मिल्किंग कर रही हैं। फर्स्ट लैक्टेशन में थी और काफ़ी अच्छी मिल्किंग यह कर रही हैं और जो अडर की साइज़ हैं, अडर की क्वालिटी है, काफ़ी शानदार है। तो अभी ये फर्स्ट लैक्टेशन में ही मिल्किंग कर रही हैं। अभी जो सेकंड लैक्टेशन है इसका लगभग 4-5 महीने बाद चालू होने वाला है। तो यह आप देख सकते हैं, यह प्योर एचएफ की निशानी है। रीढ़ की हड्डी सीधी होना, अडर का जो इक्वल गैप पे आंचल का होना और काफ़ी शानदार तरीके से वेव इसकी हैं और आप देख सकते हैं ब्यूटी भी काफ़ी अच्छी है। अभी मिल्किंग कर रही हैं, जने हुए थोड़ा सा समय हो चुका है, एआई भी हो चुकी हैं। तो इसका जो मिल्किंग रिकॉर्ड है लगभग 34-35 लीटर रहा है पूरे दिन का और यह एंडिंग मोमेंट तक यानी कि प्रेगनेंसी में 6 महीने 5 महीने में भी यह 8-9 लीटर एक समय का मिल्किंग करती रहती हैं। सारी गायें इसी प्रकार से मिल्किंग करती हैं। कुछ गाय जो होती हैं 5-6 महीने बाद एआई जनने के बाद होती हैं तो वह मिल्किंग कम कर देती हैं। उसके बाद में यदि आपकी पाँचों गायें 5-5, 6-6 महीने बाद एआई होती हैं, वह एंडिंग समय में मिल्किंग ज़ीरो कर देती हैं, तो वह 3-4 महीने आपके फार्म पे बिल्कुल बेनिफिट नहीं होता है। उसी प्रकार से ज़ीरो बेनिफिट में आपको बस जो पेमेंट का फ़्लो है वह होता रहता है और पेमेंट का सर्कुलेशन होता रहता है और आपकी जो गाय हैं वह मिल्किंग उतना ही करती हैं जितना वह फीड खा लेती हैं। तो इसी प्रकार से यदि आप डेयरी फार्म की शुरुआत करें तो आपको 1 साल में बेनिफिट, 1 साल में यदि रिज़ल्ट लेना है, आप हमारी सारी गाय हमारे तरीके से कर सकते हैं। हमारी सारी गाय आप देख सकते हैं, सारी गाय मिल्किंग में हैं। 2 गाय हमने अभी ड्राई करी हैं। लगभग 5 दिन हुए हैं इसको ड्राई किए और यह गाय जनने को आ गई हैं, लगभग जनने की तैयारी में है और थोड़ा सा समय और पेंडिंग चल रहा है। तो हमारे पास जो गाय हैं हम मिल्किंग वाली एनिमल ही रखते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं 2 बच्चियां वहाँ पर हैं, 1 बच्ची यहाँ पर हैं। तो टोटल हमने 3 जो अच्छी क्वालिटी की अच्छी नस्ल वाली जो बच्चियां हैं वह रखी हैं और बाकी सारी जो लो क्वालिटी, जो मीडियम क्वालिटी की जो बच्चियां होती हैं वह हम सेल कर देते हैं तुरंत ही। जिससे बेनिफिट यह होता है कि जो दूसरी गाय आपकी मिल्किंग कर रही हैं तो उसका जो इनकम है, उसकी इनकम आपकी जो बच्चियां हैं वह नहीं खाएगी। तो आप देख सकते हैं जो क्वालिटी वाली हैं बच्चियां वही हमने सिर्फ रखी हैं। तो एक्स्ट्रा आप डेयरी फार्म पर जो पशु हैं वह ना रखिए, जिससे कि लॉस होता है। कई सारे फार्मर ऐसा करते हैं कि 4-5 गाय 4-5 भैंस रख लेते हैं। हो सकता हो भैंस का बेनिफिट गाय खाती हों, गाय का बेनिफिट भैंस खाती हों। तो इसी प्रकार से जो सारे पशु हैं, गाय यदि रखते हैं, गाय सारी मिल्किंग वाली रखें, गाय को समय पर एआई करवाएं, जिससे कि आपको उसी साल बेहतर बेनिफिट मिल सके। गाय की एआई लगभग जनने के 2 महीने बाद हो जाना चाहिए, जिससे कि वह लॉन्ग टाइम तक पूरा मिल्क दे सके और आपको लॉस नहीं हो। सभी गाय समय से प्रेग्नेंट हो, सभी गाय मिनरल्स वगैरह चालू रखें, सभी का कैल्शियम वगैरह और ब्रीडिंग का खास ध्यान रखें। आप एयरशेयर लीजिए, आप मिक्स ब्रीड लीजिए, पर क्वालिटी वाली गाय यदि आप लेंगे, अच्छा मिल्किंग करेगी, अंतिम समय तक अच्छा मिल्किंग करेगी, तो आपके फार्म पर रेगुलर बेनिफिट होता रहेगा। अभी हमारे फार्म पर दूध का रेशो डाउन हो गया है, 40 लीटर हो गया है। अभी वापिस से वह गाय जनने वाली हैं, वापिस से 12-13 लीटर एक समय का मिल्किंग बढ़ जाएगा। उसी प्रकार 50+ हो जाएगा। उसके बाद में एक गाय फिर जन जाएगी, उसके बाद में 60-65 लीटर एक समय का हो जाएगा। उसके बाद में एक आध वो ड्राई में जाने वाली हैं, तो वह अभी वापस से मिल्किंग कम कर दी है 3-4 लीटर, तो उसका इफ़ेक्ट इतना नहीं पड़ेगा। तो एक के बाद एक रोटेशन होना चाहिए आपके डेयरी फार्म पर। ऐसा नहीं कि जो खाने वाले ज़्यादा हों, फीड खाने वाले हों और मिल्किंग देने वाले, इनकम देने वाले एनिमल कम हों। तो आपको 1 साल में यदि बेनिफिट लेना हो तो अच्छे से उनकी केयर करें, अच्छी ब्रीड सिलेक्ट करें और जो मिल्किंग है वह रेशो डाउन होता है, अप होता है,
तो इसी प्रकार से रोटेशन करते रहें और जो बच्चे हैं बच्चे उतने ही पालें जितनी की आपको आवश्यकता हो, जो अच्छी क्वालिटी के बच्चे हों। ऐसा नहीं कि आप 10 काफ हैं तो 10 काफ रेडी करते हैं। हम यदि अभी 11 गाय हैं हमारे पास और 11 काफ यदि रेडी करते थे तो हमारे पास जगह की ज़्यादा आवश्यकता लगती हमें और कहीं ना कहीं फीड काफ़ी लगता। बच्चे मिल्किंग नहीं करते तो बच्चे इनकम नहीं देते तो बच्चों की जगह भी काफ़ी फीड लगता। तो इसी प्रकार से मनी का रोटेशन नहीं आता और जो कॉन्फिडेंस है, जो काम करने का तरीका है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो जाता और इतना मन भी नहीं लगता यदि अर्निंग नहीं होती। इसी प्रकार से और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें। आप देखिएगा कि ब्रीड कैसी है हमारी गाय की और हेल्थ कैसी है। तो यह हमारी गाय जनने वाली है, कुछ टाइम पेंडिंग है। ब्रीड आप देख सकते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमारी गाय आपको कैसी लगती हैं, हमारा काम कैसा लगता है, हमारे वीडियो, हमारी जानकारी कैसी लगती है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।